किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए एक प्रमुख इंडिकेटर होता है, वो होता है उस देश की करेंसी। यदि हम देखें तो पिछले कुछ महीनों से अमेरिकी डॉलर की ताकत बढ़ती जा रही है और उसके मुकाबले हमारे देश की करेंसी रुपया लगातार गिरता जा रहा है। रुपये डॉलर की तुलना में अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है, यानी रुपये कमज़ोर होता जा रहा है। और रुपये के कमज़ोर या मजबूत होने का मतलब क्या है, यह आज हम जानने का प्रयास करते हैं। और अगर रुपया कमज़ोर या मजबूत हुआ है तो इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, आज इसी विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि रुपया कमज़ोर या मजबूत क्यों होता है। रुपये की कीमत पूरी तरह इसकी मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है, यानी सप्लाई और डिमांड पर। इस पर आयात और निर्यात का प्रमुख असर पड़ता है। दरअसल हर देश के पास दूसरे देशों की मुद्रा का भंडार होता है। इसे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, जिससे लेन देन यानी आयात निर्यात किया जाता है। समय समय पर इसके आंकड़े हमारे देश में रिजर्व बैंक की तरफ से जारी होते हैं। फरवरी महीने में रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद हमारे देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने अपने पास विदेशी मुद्रा भंडार में पर्याप्त बढ़ोतरी कर ली थी, ताकि वह भारतीय करेंसी में आने वाली तेज गिरावट से उसे बचा सके। जबकि 25 फरवरी के बाद से भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आ चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने या बढ़ने से उस देश की मुद्रा पर असर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है, क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में डॉलर का प्रयोग करते हैं। यह अधिकतर देशों में आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है इस डॉलर को, और यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत से पता चलता है कि भारतीय रुपया मजबूत है या कमज़ोर। इसे एक एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत के ज़्यादातर बिजनेस डॉलर में होते हैं। अगर हम अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, पल्सेस, एडिबल ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अधिक मात्रा में आयात करेंगे तो ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इससे मुद्रा भंडार घट जाएगा। तो क्या गिरते रुपए से आम आदमी पर इसका असर होगा? यदि हम इसे देखें तो हम भारत अपनी जो ज़रूरत है उसका करीब 80% से भी ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पाद का आयात करता है। रुपए में गिरावट से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात महंगा हो जाएगा और इस वजह से तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा सकती हैं। यदि डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इससे माल ढुलाई यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी और इसके कारण महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा हमारा देश बड़े पैमाने पर एडिबल ऑयल और पल्सेस का भी आयात करता है। रुपए की कमजोरी से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों और दालों की कीमत भी बढ़ सकती है। यदि हम देखें सीधा असर इसका किस पर पड़ेगा रुपए के कमजोर होने का, एक अनुमान के अनुसार डॉलर के भाव में 1 रुपए की वृद्धि से तेल कंपनियों पर 8,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। इससे इन तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ता है। पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में 10% वृद्धि से हम देखें तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन में लगभग 1% की वृद्धि हो जाती है और इसका सीधा सा असर खाने पीने और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उस पर पड़ता है। आखिर यह रुपए क्यों गिर रहा है? यदि हम इसकी बात करें तो रुपए के मूल्य में गिरावट 2 कारणों से आती है। पहला, कमज़ोर ग्लोबल जो ट्रेंड है वो, और दूसरा इंपोर्टर जो आयातक हैं उनके द्वारा डॉलर की अधिक मांग। इसका मतलब यह हुआ कि रुपए में गिरावट जो आती है रुपए के मूल्य में, उसका मुख्य कारण आयात और निर्यात में ही छुपा हुआ है। देश में ज़्यादा आयात के कारण डॉलर बाहर भेजने से उसकी मांग बढ़ती है और एक्सपोर्ट यदि बढ़ते हैं तो उससे डॉलर की हमारे यहाँ सप्लाई बढ़ती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी इंपोर्टर ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं या फॉरेन इन्वेस्टर जो विदेशी निवेशक हैं डॉलर बाहर भेजते हैं तो स्वाभाविक तौर पर रुपए कमज़ोर होता है, यानी कि प्रत्येक डॉलर के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं। रुपए के कमज़ोर होने से किसको फ़ायदा होगा? यदि इसके बारे में बात करें तो यूँ तो किसी भी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उसकी करेंसी का मूल्य गिरना कभी भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकता।
असल में यह स्थिति देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम करती है। महंगाई बढ़ने से आम जनता को सीधे तौर पर इसके दुष्प्रभावों से रूबरू होना पड़ता है। रुपए में जारी गिरावट के कारण आयात महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन वहीं निर्यात करना आकर्षक बनता जा रहा है। यह सच है कि उभरते हुए बाजारों की करेंसी रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर हो रही हैं। जो हमारे तेज़ी से उभरते हुए बाजार हैं, उनकी करेंसी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। इस युद्ध के कारण विकास की चिंता, क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतें और लगातार बढ़ते इन्फ्लेशन के बीच दुनिया भर के सेंट्रल बैंक कठोर मौद्रिक नीति का दृष्टिकोण अपना रहे हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर की यदि हम बात करें तो इसमें रुपया डॉलर के मुकाबले 2% से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और ग्लोबल जो क्रूड ऑयल है उसमें भी जो तेल है क्रूड ऑयल, यह तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है, जो भारतीय मुद्रा पर और दबाव डाल रहा है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 80% से भी ज़्यादा तेल आयात करता है। बढ़ता व्यापार घाटा भी भुगतान संतुलन को बहुत ज़्यादा गड़बड़ा सकता है, जो हमारे देश की मुद्रा रुपया के लिए बहुत ही बुरा होगा। अंत में यह कहा जा सकता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि रोजगार और महंगाई के लिए भी टेंशन बढ़ाने वाली है। रुपए की गिरती कीमत को संभालने के लिए माना किसी सरकार के पास जादू टोना नहीं, लेकिन सरकार को उन गलत नीतियों पर तुरंत लगाम लगानी चाहिए जो रुपये को कमज़ोर कर रही हैं।